Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Tech. Myself उमर तस्कीर. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स या हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एड ग्रुप स्ट्रक्चर. देखो, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक बार हमें फिर से जो हमारे बेसिक्स हैं, यानी कि जो हमारे एड अकाउंट की हायरार्की है, हम लोगों ने जो हमारा एड अकाउंट की हायरार्की वाला जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, वीडियो कवर किया था, वो इन्हीं सारी चीजों के लिए कवर किया था क्योंकि अब हम एक्चुअल उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहां पर हम सर्च एड्स रन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एक कंप्लीट सर्च एड बनाकर रन कर सकते हैं. बट उसके लिए हमें अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम जो कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उन पे हम किस तरीके से बिडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. बट इसको समझने से लिए यानी कि जो हमारी थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स, ये जो टॉपिक है थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स, इसको समझने के लिए हमें हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कैंपेन का, उसे हमें समझना पड़ता है. देखो, सबसे पहले हम एड अकाउंट्स अपने क्रिएट करते हैं और इसके लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस, पासवर्ड्स और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. बहुत ही बेसिक है, यानी गूगल के ऊपर जो हमारा अकाउंट है वो बना होना चाहिए, आईडी बनी होनी चाहिए जिसको हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं. ये हो गया. इसके बाद हम लोग बनाते हैं कैंपेन. ठीक है, अलग-अलग हम लोग कैंपेन्स बनाते हैं और अलग-अलग कैंपेन्स के अंदर अलग-अलग ऐड ग्रुप्स होते हैं और हर ऐड ग्रुप के अंदर क्या होता है, कीवर्ड होता है और एड्स होते हैं. ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं और मल्टीपल एड्स होते हैं. अब थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स का मतलब क्या है या स्ट्रक्चर ऑफ एड ग्रुप्स का मतलब क्या है, ये है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास एक कैंपेन है, इसके अंदर हमारे पास कितने एड ग्रुप्स होने चाहिए. एक एड ग्रुप हमें रखना है, दो एड ग्रुप हमें रखने हैं, तीन एड ग्रुप रखने हैं या चार एड ग्रुप रखने हैं और इस एड ग्रुप के अंदर हमें कितने कीवर्ड्स रखने हैं, कितने कीवर्ड्स रखने हैं और किस टाइप से डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पर कीवर्ड्स रखने हैं. तो दोस्तों, जिस वक्त हम लोग क्वालिटी स्कोर की बात कर रहे थे, तो क्वालिटी स्कोर की बात करते वक्त एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझी थी, वो थी हमारी एड रिलेवेंसी. एड रिलेवेंसी, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको कि क्वालिटी स्कोर को जो डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं वो क्या हैं. वो है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक होता है हमारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो कि होना चाहिए हमारा, हमारी होती है एड रिलेवेंसी, ये चीज भी हमारी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी क्वालिटी स्कोर को डिटरमाइन करते हैं. अब हमारा एड रिलेवेंसी है क्या, इस बात को समझते हैं कि एड रिलेवेंसी का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है और किस तरीके से जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है अकाउंट का वो रिलेवेंट होना चाहिए. अगर हमें ये समझ में आ जाए कि उसकी रिलेवेंसी की हमें जरूरत क्यों है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कीवर्ड थीमिंग करते हैं, ये कीवर्ड थीमिंग का मतलब क्या है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास एक है कैंपेन और कैंपेन के अंदर आपने बनाया एक एड ग्रुप. ठीक है, अब एड ग्रुप में आप रखोगे बिड. ठीक है, बिड रखोगे आप एड ग्रुप में, इसी के अंदर आप एड्स क्रिएट करोगे और इसी के अंदर जो है आप मल्टीपल कीवर्ड्स रखोगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एड ग्रुप सेलेक्ट किया और इस एड ग्रुप के अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स रखे. मेरे कीवर्ड्स कैसे हैं, देखो मेरे कीवर्ड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. ठीक है, मेरे कीवर्ड हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, राइट. मेरे कीवर्ड्स हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के अंदर, अगर ये एड ग्रुप हम इसलिए बना रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड हम कीवर्ड्स इसके अंदर रख सकें. अगर हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एड ग्रुप को बनाया है, तो इसके अंदर हम इसी टाइप के कीवर्ड्स रखेंगे. अब यहां पर हम जो है ऑफलाइन कोर्स की बात नहीं करेंगे, ऑफलाइन कोर्स यहां हम नहीं लिखेंगे, इस कीवर्ड के ऊपर हम बिडिंग नहीं करेंगे. अगर हम करेंगे भी इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग, तो वो इस एड ग्रुप के अंदर नहीं होगा. ठीक है, तो एक एड ग्रुप के अंदर हम हमेशा एक टाइप के ही कीवर्ड्स रखते हैं. अब देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारे किस टाइप के कीवर्ड्स हैं, ये सारे एक ही टाइप के कीवर्ड्स हैं, ये अलग अलग कीवर्ड्स नहीं है. तो जो थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स है, जो टर्म हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज बेसिकली थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स. तो थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स का मतलब ही यही होता है कि आपको एक एड ग्रुप के अंदर एक ही जैसे कीवर्ड्स रखने हैं. जैसे फिर से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार एड ग्रुप बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि इसको अभी हमें आगे भी रिलेट करना है, इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर आपके सामने लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं बेस्ट
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये जो हमारा एड ग्रुप है इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एड ग्रुप, और इसके अंदर मैंने ये 3 कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर मैं ये कीवर्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है, गूगल एड्स कोर्स, ये मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये गूगल एड्स कोर्स का जो कीवर्ड है, अगर मुझे इसके ऊपर बिडिंग भी करनी है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड भी करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्विस नहीं प्रोवाइड करता हूं, मैं ये सर्विस प्रोवाइड भी करता हूं, बट इसको हम लोग इस एड ग्रुप के अंदर नहीं रखेंगे। इसके पीछे अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, इसको हम लोग इस एड ग्रुप के अंदर नहीं रखेंगे। केवल ये जो 3 कीवर्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर रहेंगे। क्यों रहेंगे, अब मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एड ग्रुप बनाया, इसके अंदर ये 3 कीवर्ड्स रखे। अब इस एड ग्रुप में ही कीवर्ड्स भी होते हैं और यहीं पर हमारी एड कॉपी भी होती है, ठीक है। जो हम लोग एड्स देखते हैं ना, जब आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप टाइप करते हो तो बड़े सारे आपको एड्स दिखते हैं, वो हमारे एड कॉपीज होती हैं। तो एक एड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल एड कॉपीज भी बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमने 2 एड कॉपी बनाई, दिस इज एड कॉपी नंबर 1 और दिस इज एड कॉपी नंबर 2। ये 2 कॉपी हम लोगों ने बनाई, एड कॉपी 1 बनाई और एड कॉपी 2 बनाई। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है, हमें क्या करना है, ये जो हमने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये हमें इनको इसमें फिट करने हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को हमें इस एड ग्रुप के अंदर फिट करना है। मतलब ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे जो हमारी एड कॉपी है, ये जो हमारा एड कंटेंट है इसमें होना चाहिए। इस एड कॉपी, ये एड कॉपी जब दिखती है, ठीक है, ये एड कॉपी जब शो होती है, वहां पर इंप्रेशन होते हैं, उसके बाद कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो ये जो है एक स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। अब वो वेब पेज भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से समझते हैं, देखो होता क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। अगर ये कीवर्ड कोई टाइप करता है तो गूगल क्या सर्च करता है, गूगल देखता है अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड टाइप हो रहा है, ठीक है, ये इस एड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ओके परफेक्ट, ये बात गूगल को पता चल गई कि एक यूजर ने जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को सर्च किया है और वो जो कीवर्ड है इस एड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। अब वो चेक करता है कि इस एड ग्रुप के अंदर ये कीवर्ड प्रेजेंट है, इस कीवर्ड से ज्यादातर रिलेटेड जो है क्लोज रिलेटेड एड कौन सा है। तो क्लोज रिलेटेड जो एड फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेगा गूगल, वो चेक करेगा कि ये जो वर्ड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या ये इस एड कॉपी में या इस एड कॉपी में शो हुए हैं या लिखे हुए हैं। अगर लिखे हुए होंगे तो क्या होगा, वो इस वाली एड कॉपी को पिक कर लेगा कि ये वाली एड कॉपी जो है ये सही है। अब देखेगा कि वो एड कॉपी जो है वो अगर उसके ऊपर क्लिक आता है तो वो किस वेब पेज के ऊपर जाएगी, मतलब किस वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूजर जाएगा। क्या ये जो वेब पेज है ये भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो चीज है ये चेक करता है गूगल, और यही कहलाती है हमारी रिलेवेंसी, कि यहां पर जो हम कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं उसी टाइप के सारे जो कीवर्ड्स हैं हमारे एक एड ग्रुप के अंदर है, कोई दूसरा कीवर्ड नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि अगर हम दूसरा कीवर्ड रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एड कॉपी है और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक ये वेब पेज है। जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होम पेज है, फिर अबाउट है, फिर सर्विसेज होता है। तो सर्विसेज में हो सकता है एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का एक पेज हो, गूगल एड्स का एक पेज हो, ठीक है। तो किस पेज के ऊपर हम लेके जाना चाहते हैं विजिटर को। तो यहां पर अगर हमने क्या किया, अगर हमने इस टाइप से जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स और गूगल एड्स कोर्स इसको भी यहां रख दिया, तो अगर कोई जो है टाइप करता है, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स कोर्स किसी ने टाइप किया गूगल में जाके, ठीक है, सर्च कर रहा है, वो जो है गूगल का सिस्टम क्या करेगा, यहां पर चेक करेगा कि अच्छा इस एड ग्रुप के अंदर गूगल एड्स कोर्स है, यहां पर जाएगा। अब देखिएगा इस एड कॉपी में तो कहीं गूगल एड्स कोर्स की बात ही नहीं हुई है, फिर वो यहां पर जाएगा, कहेगा अच्छा इस एड कॉपी में भी नहीं बात हुई और यहाँ लैंडिंग पेज पे भी वेब डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, गूगल एड्स की बात नहीं हो रही। तो आपने जो थीमिंग ऑफ कीवर्ड करी है वो गड़बड़ कर दी। आपने क्या किया, जो थीमिंग ऑफ कीवर्ड है वो गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से आपका एड दिखेगा ही नहीं और आप खुश हो रहे हो कि मैंने ये जो कीवर्ड है ये इस एड ग्रुप के अंदर रख दिया है, तो जब कभी भी कोई कुछ सर्च करेगा तो हमारा ऐड दिखेगा। तो कीवर्ड को ऐड ग्रुप के अंदर रख देना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका ऐड शो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसके लिए हमें थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है या थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स हमें
करना पड़ता है, हमें हर स्पेसिफिक ऐड ग्रुप को बनाना पड़ता है। अब इसी केस को मैं फिर से आपके सामने रखता हूं। देखो अब हम किस तरीके से थीमिंग ऑफ कीवर्ड करेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च वगैरह करना जो जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से हमें करना है। कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके हम लोग लेकर आ गए, ठीक है। अब हमें ऐड ग्रुप स्ट्रक्चर करने शुरू करने हैं, ठीक है। तो मैंने बनाए 2 ऐड ग्रुप, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी इसमें गूगल एड्स की, तो मैंने कहा कि मैं 2 ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं अपनी वेबसाइट के बारे में भी आपको बता देता हूं। ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में एक सर्विसेज का एक टैब है, ठीक है। और उस सर्विसेज के टैब में जब जाते हैं तो 2 पेजेस हैं, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज और एक है गूगल एड्स का पेज। गूगल एड्स का पेज, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज कुछ इस तरीके से हो सकता है, abc.com कोई भी वेबसाइट है और ये डिजिटल, ये ऐसा पेज होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर www. और ये भी abc.com है और यहाँ पर हमारा गूगल एड्स का पेज है। ये मैं URL लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं URLs लिख रहा हूँ दोनों। तो इस टाइप से आप देखते हो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम 2 ऐड ग्रुप्स बना रहे हैं। क्यों 2 ऐड ग्रुप्स बना रहे हैं आप समझो इस चीज को। तो पहले ऐड ग्रुप का मैंने जो नाम रखा वो रखा मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड ग्रुप, ठीक है। और दूसरे वाले का मैं क्या नाम रखूंगा, गूगल एड्स ऐड ग्रुप। दूसरे वाले का नाम रखा मैंने गूगल एड्स ऐड ग्रुप। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वाले में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो मैं कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा वो कैसे होंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और भी हम लोग लिख सकते हैं कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे कीवर्ड्स मैं यहां पर रखूंगा। लेकिन ये कीवर्ड्स दोस्तों कौन से होंगे, ये वो कीवर्ड्स होंगे जो हम लोग रिसर्च करके लाए हैं कि इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए, वॉल्यूम शुड बी हाई, और इन कीवर्ड्स का जो कंपटीशन है वो लो होना चाहिए। तो इस पैरामीटर पे हम रिसर्च करके लाए हुए हैं अपने कीवर्ड्स और उनको हमने यहां रखा। यहां गूगल एड्स में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो कीवर्ड्स हैं ये ऐड ग्रुप है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं और इसके साथ साथ एक ऐड भी तो होगा दोस्तों, खाली ये कीवर्ड्स ही थोड़ी ना होंगे, इस कीवर्ड्स के साथ एक ऐड भी होगा। तो अब उस ऐड में भी हम जो है मेंशन करेंगे, ठीक है, अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये जो कीवर्ड्स जिनके ऊपर हम बिड कर रहे हैं वो वहां फिट करने की कोशिश करेंगे। और ये वाली चीज को, ये जो हमारा ऐड है इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो यहाँ इसके ऊपर पॉइंट करेगा, इस वाले URL के ऊपर जाएगा। तो अब देखो यहाँ रेलेवेंसी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसीलिए हम थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है। और यहाँ गूगल एड्स में क्या आएगा, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, ठीक है, गूगल एड्स कोर्स, टॉप गूगल एड्स कोर्स। तो अब जब मैं इसका बनाऊंगा ऐड, तो इसके ऐड में मैं जो हाईलाइट करूंगा वो गूगल एड्स कोर्स करूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो कहां जाएगा, वो यहां जाएगा गूगल एड्स वाले में, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का ये था ना, तो पहले वाले केस में वो इस पे नहीं जाएगा बल्कि इस पे जाएगा, इस वाले पे जहां डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात हो रही है, बल्कि यहां नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, यहां नहीं जाएगा, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जहां बात हो रही थी वहां पर जाएगा, इस पेज के ऊपर मैं ले जाऊंगा क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है। ये वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो यहां जाएगा, लेकिन गूगल एड्स कोर्स वाले पे कोई क्लिक करेगा तो वो यहां पर जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये रेलेवेंसी है, ठीक है। तो अगर हम इसको उठा के इसी के अंदर रख दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, रेलेवेंसी मैच ही नहीं होगी, क्योंकि लैंडिंग पेज फिर आप कौन सा रखोगे, 2 लैंडिंग पेज तो रखोगे नहीं ना एक ऐड ग्रुप के अंदर, वो रखने का कोई फायदा नहीं है, तो 2 लैंडिंग पेज तो हम रखेंगे नहीं। तो ये हमारा जो है इसको बोलते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम अपने कीवर्ड्स की थीमिंग कर, एक तरीके से हमें कीवर्ड्स की थीमिंग करनी है। और इस चीज में हमें वेबसाइट भी बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या देखा यहां पर कि हमारी वेबसाइट के ऊपर 2 पेजेस हैं। अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 2 पेजेस हैं तो हम 2 ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, उसके अंदर जो एड्स रखेंगे, एक ऐड ग्रुप के जो एड्स है वो एक जगह पॉइंट करेंगे, एक ऐड ग्रुप्स के जो ऐड हैं वो दूसरे जो है लैंडिंग पेज के ऊपर हम लोग पॉइंट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स का। अब यहां पर आप मेरे पास एक वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे बेडरूम से रिलेटेड एड्स रन करने हैं, ठीक है, मुझे बेडरूम से रिलेटेड एड्स रन करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये बेडरूम जो है इसको मैं बना दूंगा कैंपेन। कैंपेन जो है वो हो जाएगा हमारा बेडरूम, और इसके अंदर जो हमारे ये हैं बेड साइड टेबल, ठीक है। देखो अब जो ये हमारे पास बेड साइड टेबल है, ठीक है, ये हमारा एक ऐड ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जो है
चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जो है ये हमारा दूसरा एड ग्रुप हो गया। तीसरा एड ग्रुप वार्डरोब्स जो है, वार्डरोब्स जो है हमारे पास, ये हमारे तीसरा जो है वो एड ग्रुप हो गया। तो अब इस एड ग्रुप के अंदर हम इससे रिलेटेड कीवर्ड रखेंगे, इस एड ग्रुप के अंदर हम इससे रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे, इस एड ग्रुप के अंदर हम इससे रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे, साथ ही साथ इसी कीवर्ड से रिलेटेड एड्स बनाएंगे, इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड हम यहां भी एड्स बनाएंगे, इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड हम यहां भी एड्स बनाएंगे, और उसके बाद इन एड्स में जो लिंक लगा होगा वो हम इस पेज के ऊपर ले जाएंगे, बेड साइड टेबल वाले पेज पे, उसको खोल लेंगे और जो यूआरएल यहां आएगा उस यूआरएल को हम इसका फाइनल यूआरएल बना देंगे कि मतलब यहां पर जाए। और इस वाले में जो है वो हम लोगों ने कौन सा लिया है, चेस्ट लिया है ना, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, तो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वाला शो कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो वार्डरोब्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वार्डरोब्स वाला यूआरएल शो कर देंगे और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे। तो यही तो कीवर्ड की थीमिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स। और अगर हम थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ी कहाँ आएगी पता है गाइस, गड़बड़ी सबसे पहले तो आएगी क्वालिटी स्कोर में। जब आपका क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाएगा तो आपको एड रैंक नहीं मिलेगी, अगर एड रैंक मिल भी गई तो वो इतनी महंगी आएगी क्योंकि एड रैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा ना, फिर आप तो बिडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी आपकी एड रैंक ऊपर आएगी, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जो सर्च एड की सक्सेस है वो इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपने जो अपने कीवर्ड्स की थीमिंग करी हुई है वो किस तरीके से करी, मतलब कीवर्ड्स को जो आपने रखा हुआ है ऐड ग्रुप के अंदर वो किस तरीके से रखा हुआ है। अगर आप इस चीज को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। तो हम लोग फिर से एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं 2 मिनट के अंदर कि हम कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन के बाद हम ऐड ग्रुप्स बनाते हैं, और ऐड ग्रुप्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं। हम एक ऐड ग्रुप से भी काम शुरू कर सकते हैं बट हमारे पास मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर हम एक टाइप के जो है कीवर्ड्स रखना चाहते हैं। अगर हम 5 टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, 5 कीवर्ड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 टाइप के कीवर्ड्स या 5 टाइप की सर्विसेज के ऊपर अगर हम बिडिंग कर रहे हैं तो हम उनको एक ऐड ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते, हमें उन्हें अलग अलग ऐड ग्रुप के अंदर रखने पड़ेंगे, उनके हिसाब से हमें एड्स बनाने पड़ेंगे, उनके हिसाब से उन एड्स के हिसाब से हमें उन लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो अच्छा होगा, एड रेलेवेंसी हमारी मीट होगी और क्वालिटी स्कोर हमारा अच्छा होगा। और जब क्वालिटी स्कोर हमारा अच्छा होगा तो कम बिडिंग पे भी जो हम लोगों ने यहाँ कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, ये कम बिडिंग पर भी, लो बिडिंग पर भी हमारे कीवर्ड्स परफॉर्म करेंगे और हमारे ऐड का इंप्रेशन होंगे, क्लिक्स होंगे और हमें बिजनेस मिलेगा। तो क्या ये जो थीमिंग ऑफ कीवर्ड है ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती? गाइस, ये थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार कि हम करते किस तरीके से हैं, हमारे पास कैंपेन होता है, एक बार मैं फिर से आपको बना देता हूं यहाँ पर ताकि आपका बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो जाए। हमारे पास एक ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप 1, हमारे पास होता है ऐड ग्रुप 2, हमारे पास होता है ऐड ग्रुप 3, हमारे पास होता है ऐड ग्रुप 4। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और ये सारे कीवर्ड्स कैसे होते हैं अब आपको समझ में आ गया है कि थीम्ड का मतलब क्या होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे थीम्ड होते हैं, इसमें भी जो हमारे कीवर्ड्स होंगे वो थीम्ड होंगे। ठीक है, थीम्ड होंगे, और यहाँ पर जो कीवर्ड्स होंगे वो भी हमारे थीम्ड होंगे। बट ये कीवर्ड मतलब ये वाले जो कीवर्ड हैं वो इससे रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, ये अलग चीज से रिलेटेड होंगे, ये थीम्ड होंगे, और ये वाले जो हमारे कीवर्ड्स हैं ये भी हमारे थीम्ड होंगे। ठीक है, थीमिंग इसी को बोलते हैं, थीम्ड कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, और ये जो है कुछ एड्स होंगे हमारे पास वो इन कीवर्ड से रिलेवेंट होंगे, कुछ एड्स होंगे हमारे पास वो इन कीवर्ड से रिलेवेंट होंगे, और इनको हम किसी एक लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ से भी हम किसी एक लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ से भी हम किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर, यहाँ पर भी हम किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर, यहाँ भी अलग अलग हमारे एड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एड्स हैं, और इन एड्स में दोस्तों क्या होगा, इन एड्स में हम ये वाले कीवर्ड फिट करेंगे, इन एड्स में हम ये वाले कीवर्ड्स फिट करेंगे, और ये फोर्थ वाले जो हमारे एड्स हैं इसके अंदर जो हमारे मल्टीपल एड्स होंगे उसके अंदर हमने जो एड ग्रुप 4 के अंदर जो हम लोगों ने कीवर्ड थीमिंग करी है उन कीवर्ड थीमिंग को सेट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने कवर कर ली है, हम लोग समझ गए हैं कि सर्च एड्स किस तरीके से काम करते हैं, सर्च एड्स किस तरीके से दिखते हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है, कीवर्ड किस तरीके से ढूंढ के लाना है और समझना है कि हमें किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो बिडिंग करनी है। उसके बाद किस तरीके से हमें अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना है जो हमें बताएगा कि हमें कितने एड ग्रुप्स बनाने हैं और उसके अंदर किस तरीके से हमें कीवर्ड्स रखने हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो है टॉपिक कीवर्ड टाइप्स का। ठीक है, कीवर्ड टाइप्स का वो टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे
कि आखिर कीवर्ड टाइप्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।